Hello, welcome to the next chapter of The Power of Your Subconscious Mind और सेकंड चैप्टर है हाउ योर माइंड वर्क्स। और इस चैप्टर में हमें लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास माइंड हो तो तुम्हें उससे कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना ही होगा। माइंड के दो लेवल होते हैं, कॉन्शियस लेवल यानी रैशनल लेवल और दूसरा सबकॉन्शियस यानी इरेशनल लेवल। जो हम सोचते हैं वो कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और जो हम हैबिचुअली यानी हमारे आदतों से सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। जो हमारे विचारों को थॉट्स का नेचर है जी यानी जी जो आदत है वो सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे इमोशंस एंड क्रिएटिव माइंड को बनाती है। अच्छा हो या बुरा वो हमारे थॉट्स के अनुसार बना हुआ होता है और वैसे ही वो जो अच्छी बुरी आइडिया होती है वो एग्जीक्यूट करने लगता है। हमें हमारे सोचने की आदत है जो है उसके पैटर्न पर काम करना है। यानी जैसे जैसे हम सोचते हैं हमारी जैसे जैसे आदतें बनी हुई है उस पर हमें काम करना है। उस पे पूरे कंस्ट्रक्टिव वे में अच्छे से ध्यान से हम क्या सोच रहे हैं इस पर हमें काम करना है। यानी हमें हमारी सोच पे काम करना है, उस थॉट प्रोसेस पे काम करना है। अच्छे विचार यानी हेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सुख शांति के विचारों के साथ हमें उसे फील भी करना है। और यही विचार सबकॉन्शियस सच मानते हैं और वही हमारी रियलिटी बन जाती है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये दो अलग माइंड नहीं होते, ये अलग स्पीयर ऑफ एक्टिविटी होते हैं एक ही माइंड में, जो हम खुद से चूज करते हैं। जैसे बुक्स हो, पार्टनर्स हो, डिसीजंस हो, हमारी कोई भी चीज़ हो जो हम खुद से डिसाइड करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से होता है। और जैसे हमारा जो हार्ट सर्कुलेशन होगा, डाइजेशन होगा, हमारी ब्रीथिंग होगी, वो सब इंडिपेंडेंट होती है, उसमें हमारे डिसीजन का कोई हाथ नहीं होता, वो अपने आप चल रही है। वैसे ही जो अपने आप चल रहा है वो सब कॉन्शियस से होता है। और जो हमारा कांस्टेंट बिलीव होता है यानी जो हम जो जिस विश्वास के साथ चलते हैं वही हमारा सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है और उसके ही इम्प्रेशंस हमारे ऊपर होते हैं। यानी हमारा जिस चीज़ पर विश्वास होगा, जैसे हमारी सोच होगी, वही हमारे सबकॉन्शियस के इम्प्रेशंस होते हैं और वही हम सोचते हैं और वही हम हमारी लाइफ में देखते भी हैं। सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या बुरा है, क्या अच्छा है, उसका थॉट से कोई लेना देना नहीं होता। वो उस थॉट को नहीं देखता, वो उसके एक्शन रिस्पॉन्ड करता है। यानी उसको अच्छा बुरा गलत सही इससे कोई नहीं मतलब होता, हम जो सोचते हैं उसके रिएक्शंस हो देता है। इसीलिए इस कॉन्शियस माइंड को कहते हैं हम वॉचमैन एट द गेट। वॉचमैन एट द गेट मतलब जो वॉचमैन की तरह उसे देख रहा है हमारे हर एक विचार को और वही विचार अपने अंदर ले रहा है जो उसके लिए अच्छे हैं। यानी जो भी पॉजिटिव थॉट्स होंगे, जो भी सकारात्मक विचार होंगे, उसे ही सिर्फ हमें अपने अंदर लेना है और उसे ही हमारे मुंह से भी उसे ही बोलना है। क्योंकि जो हम बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, वही हमारा सबकॉन्शियस वैसे बनने लगता है। और वैसे ही हमारा जो हैबिचुअल थॉट प्रोसेस है वो हमें कंस्ट्रक्टिव यानी उसे कंस्ट्रक्टिव वे में अच्छे से बनाना होता है। आगे हमें राइटर एग्जांपल देते हुए कहते हैं, एक लड़की जिसे सिंगिंग करना बहुत पसंद था लेकिन वो हमेशा डरती थी, उसे एंजाइटी होती थी कि वो लोगों के सामने कैसे गाएगी, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उसने सबकॉन्शियस की पावर जानी कि कैसे उसके निगेटिव सजेशंस उस निगेटिव उसके ही इम्प्रेशंस उसको उसका माइंडसेट वैसे बना रहे हैं, तब उसने जाना कि कैसे उसके थॉट प्रोसेस उसको बदल सकेंगे। इसीलिए वो खुद के ऊपर काम करने लगी और दिन में 3 बार वो खुद को एक रूम में थोड़ी देर अकेले करके शांति से चेयर पे बैठते, उसकी बॉडी को पूरा रिलैक्स करके, उसके आईज क्लोज करके यानी उसके आंखों को बंद करके खुद को ही कहती थी कि आई सिंग वेरी ब्यूटीफुली, आई एम पॉइज्ड, सेरेन, कॉन्फिडेंट एंड काम। यानी मैं बहुत अच्छे से गाती हूँ, मैं बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। ऐसे करने से धीरे धीरे उसका माइंड बदलने लगा और उसमें अलग ही कॉन्फिडेंस आने आने लगा और वो अच्छे से लोगों के सामने परफॉर्म करने लगी। और जब जब हम अलग अलग शब्द यूज़ करते हैं, जैसे खुद के लिए भी और दूसरों को सजेशंस देने हो, दूसरे को कुछ सलाह देने हो,
तब भी हमें अच्छे ही शब्द यूज़ करने हैं, जिसमें पॉज़िटिव ही उसका इंक्लिनेशन हो। जैसे कि हमें कभी भी नेगेटिव सजेशंस नहीं देने, जैसे यू कांट, यू मस्ट नॉट, यू विल फेल, यू हैवंट गॉट अ चांस, यू आर रॉन्ग, इट्स नो यूज़। यानी जहाँ-जहाँ नेगेटिव कनोटेशंस आ रहे हैं, जैसे नो, यू कांट, यू नॉट, यानी तुम नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे, तुम ये नहीं कर सकते, जहाँ पे नहीं है, यानी जहाँ पे हम दूसरों को एक नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, उस चीज़ का हमें दूसरों के लिए भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी चले जाता है कि हम वही शब्द हमारे लिए भी अनजाने में यूज़ करने लगते हैं। हमें हमेशा अगर किसी को सजेशन देना हो, खुद के लिए भी कोई सजेशन हो, तो उसको पॉज़िटिव वे में बोल के ही करना है। यानी अगर तुम नहीं कर सकते हो की वजह से तुम ये कर सकते हो, तुम कोशिश करो, यानी उसको पॉजिटिव टर्न ही हमें हर चीज़ को देना है। और लास्टली हमें राइटर कहते हैं, हमें ही वो कैपेसिटी है चूज़ करने की, हमारे थॉट्स, हमारा पूरा बिहेवियर, हमारे पूरे जो अवेयरनेस है उसको ध्यान में रख के हम जो बोल रहे हैं वही हमारी रियलिटी, हमारे माइंड को बना रहा है। इसलिए चूज़ लाइफ, चूज़ लव, चूज़ हेल्थ और चूज़ अबंडेंस। अच्छी सेहत, प्रेम, समृद्धि, अबंडेंस, यही हमें हमारे लाइफ के लिए चूज़ करना है, उसे ही हमें स्वीकारना है। जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक भाव है, उसे दूर हटाकर जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी पूरे के पूरे सकारात्मक तरीके से हमारे लाइफ को वो आगे बढ़ाएँगे, ऐसे ही शब्द हमें यूज़ करने हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम इन द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। सो थैंक यू।